एक अच्छा खासा गैप हुआ है यहाँ पे, तो एक बार ज़रूरत है कि हम देख लें कि हमने एनवायरनमेंट की पीटी 365 में अभी तक किया क्या है। उसके पहले आपको पता ही है कि एनवायरनमेंट का हमने पीटी 365 ही नहीं किया है। जहाँ जहाँ ज़रूरत थी मैंने आपको स्टैटिक अपना नोट्स अलग से बना के 5-6 जगह से जो है इन्फॉर्मेशन जमा करके एकदम अपडेटेड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी है, जो कि किसी भी बुक में किसी भी जो है कंपाइलेशन में अवेलेबल नहीं थी। तो सारी चीज़ें कराई हैं स्टैटिक की, इसलिए एनवायरनमेंट पे टाइम लगा है। एनवायरनमेंट की पीटी 365 में मुझे टाइम नहीं लगा है। एनीवे पहला जो हमारा था यहाँ पे सेक्शन था वो क्लाइमेट चेंज का था। इसको हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। UNFCCC का जो एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 6 है वो यहीं पे आया था। सारा कुछ मैंने आपको समझाया है यहाँ। सेकंड जो सेक्शन था हमारा पॉल्यूशन का था। पॉल्यूशन के लिए भी जो हमारे लॉज हैं कंट्री में सारे एंटी पॉल्यूशन जो लॉज हैं सब मैंने आपको स्टैटिक से निकाल के अलग से नोट्स बना के बताया है। थर्ड वाला जो यूनिट है बायोडाइवर्सिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ भी मैंने आपको स्टैटिक कराया। पहला जो सेक्शन था 3.1 था वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन का, तो उसमें ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट की बात आई थी। तो मैंने पूरा आपको जो है प्रोजेक्ट टाइगर पूरा नोट्स बना के वहाँ पे PPT बना के आपको दिया था। और टाइगर रिजर्व जो न्यूज़ थे वो सारी चीज़ें भी हो गई हैं। मैंने साथ में आपको ये भी बोला था कि जल्दी ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, PT 365 में जो करंट अफेयर वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और जहाँ भी स्टैटिक वाला है वो पोर्शन मैं अपने पावर पॉइंट के थ्रू पढ़ाऊंगा, ताकि मुझे उसे कहूँ PT 365 के प्लेलिस्ट में न डालना पड़े। आप समझ रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि PT 365 के मेरा जो मेहनत है उसके प्लेलिस्ट में आए। तो वो जैसे मैंने आपको प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ाया है, एनवायरनमेंट का 6 पढ़ाया है, UNFCCC, ओजोन का अलग से पढ़ाया है, पॉल्यूशन के लॉज पढ़ाए हैं, उसके लिए मैंने अलग से बनाया है ना, प्लेलिस्ट में सेपरेट कर दूंगा, नॉट ए वरी। बट लेक्चर जो है यहाँ से नहीं होना चाहिए, मेरे पावर पॉइंट से होना चाहिए, ताकि वो हमेशा एक स्टैटिक पोर्शन रहे एनवायरनमेंट का, है ना। तो बाकी ये सब तो कर दिया था, पक्के वगैरह कर दिया था। स्नो लेपर्ड का मैंने आपको बोला था, चूँकि प्रोजेक्ट है तो मैं अलग से कवर कराऊंगा, तो ये मैंने छोड़ा हुआ है। जब ये खत्म हो जाएगा PT 365 तो मैं आपको स्टैटिक में स्नो लेपर्ड कराऊंगा। चीता चूँकि खाली करंट में था तो वो मैंने करा दिया है। वन हॉर्न राइनो का तो मैंने ऑलरेडी आपको PPT से बढ़िया से पूरा अलग अलग सोर्सेज से करा दिया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मैंने यहाँ से कराया था। ओलिव रेडली टर्टल मैंने यहाँ से कराया था। ड्राफ्ट विजनरी पर्सपेक्टिव प्लान टू कंजर्व बर्ड्स, ये मैंने आपको यहाँ से कराया था। माइग्रेटरी बर्ड्स की डेथ होती है सांबर लेक पे, पूरे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं डाउन टू अर्थ से, वो मैंने यहीं से कराया है ना। नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस, ये भी यहीं से करा दिया था। कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ऑफ बॉर्न कन्वेंशन पे हम रुके थे। अब ये जो कि स्टैटिक का पोर्शन है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी जोड़ दूंगा स्टैटिक में, और स्टैटिक के 5-6 सोर्सेज से बढ़िया PPT बनेगी, और वो अलग से डलेगी। मैं PT 365 में उसको नहीं डालूंगा। अब प्रोटेक्टेड एरियाज हालांकि मैंने आपको करा दिया, लेकिन यहाँ पे छोटा टॉपिक है तो मैं आपको यहाँ पे जो है वो अलग से करा दूंगा। हालांकि मैंने आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की भी अलग से लेक्चर दे दी है। मैंने तो आपको यार एलिफेंट का भी जो है पूरा कंजर्वेशन का जो हमारी कंट्री में चल रहा है उसके लिए भी अलग से लेक्चर दे दिया है ना। बहुत कुछ दिया अलग से मैंने आपको एनवायरनमेंट में। बट फिर भी प्रोटेक्टेड एरिया मैं यहाँ से कवर कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ की भी बात हुई है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको मैं कवर करूँगा। टाइगर रिजर्व, उसके बाद जो बड़ा सेक्शन शुरू होगा, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन न्यूज़, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कवर करा दूँ, ताकि मतलब मेरा तो पर्पस था कि मैं पूरे कंट्री का सारा टाइगर रिजर्व करा दूँ, इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क करा दूँ। लेकिन हो सकता है उतना टाइम ना बचे, तो मैं टाइगर रिजर्व जो यहाँ से जितना दिया हुआ है वो करा देता हूँ आपको। ये भी बहुत ज़्यादा दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, हो सकता है उसी से क्वेश्चन आएंगे आपके सारे, तो उसको पहले कर लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ भी पहले कर लेते हैं। उसके बाद जो अदर फ्लोरा एंड फौना है, ये भी बहुत ज़्यादा स्पेसीज दिए हुए हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड में भी यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेसीज दिए हुए हैं, तो ज़रूरत है कि मैं आपको PT 365 वाला भी यहाँ से पहले कवर करा दूँ, बाकी का बाद में देखेंगे, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी अ वास्ट इन्फॉर्मेशन एंड प्रोबेबली क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दिस करंट अफेयर इशूज ओनली। So current affair animals will be asked which are in news. So we need to cover this protected areas, tiger reserves, wildlife sanctuary, flora and fauna in news, and critically endangered species in news. So these 4 sections will be covered from PT 365 only. उसके बाद ही हमारा ये जो 3.1 है वो खत्म हो जाएगा। फिर 3.2 में चलेंगे फॉरेस्ट में, उसको मैं आपको अलग से बताऊंगा कि वहाँ मैं क्या यहाँ पे पढ़ाऊंगा और क्या स्टैटिक वाले पोर्शन में कराऊंगा। जैसे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इसकी मेरी PPT ऑलरेडी बनी हुई है, बस एक्सप्लेन करना है। तो इसको मैं जो है अलग से कराऊंगा, PT 365 में नहीं कराऊंगा। लेकिन डीम्ड फॉरेस्ट हो गए, फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें, फॉरेस्ट प्लस 2.0 जो है, ये सारी मैं यहाँ से कराऊंगा। चलिए उसमें बाद में देखेंगे। लेकिन ये जो बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसमें जो वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन का टॉपिक चल रहा है 3.1, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाते हैं मतलब कि 3.1.1.2 है ना, 3.1.12 प्रोटेक्टेड एरियाज, 12, 13, 14, 15, ये टॉपिक हम सारा जो है विजन के PT 365 से करने वाले हैं, और इस चीज़ की आज जो है शुरुआत कर रहे हैं। चलिए 3.1.2 प्रोटेक्टेड एरियाज, कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं विजन के हिसाब से? देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्टेड एरिया है, ये तो आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ही आ गया है। नेशनल पार्क भी वहीं पे है, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व भी वहीं पे हैं। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व,
अब मैंने बायोस्फीयर रिजर्व के लिए एक अलग से पूरा लेक्चर बनाया हुआ, तो आप उसको देख लीजिए, लेकिन यहाँ जितना होगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देन कम्स टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व के लिए भी मैंने एक अलग से पूरा लेक्चर बनाया हुआ है, टाइगर का कंजर्वेशन, तो वो भी जितना है वो वहाँ से कर लीजिए। 1 घंटे का लेक्चर है, यहाँ तो बताइए 10 मिनट में हो जाएगा, है ना। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वहाँ तो पूरी लॉज एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उसको करिए। टाइगर रिजर्व का मेरा लेक्चर कर लीजिए, बायोस्फीयर का मेरा रिजर्व का ये लेक्चर कर लीजिए, और कम्युनिटी कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क का भी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का कर लीजिए। ये सारा आपका डिटेल में कवर होगा, बट वट एवर इज गिवन हियर आई विल कवर फ्रॉम हियर ऑल्सो, बिकॉज यू विल गेट अ सेंस ऑफ कंप्लीशन, राइट। Apart from these conservation areas, you have bird sanctuary. This will be covered here only. You have your natural conservation zone, and you have protected special agriculture zone. These things will be covered from PT 365. So let's start the topic of protected areas from PT 365 3.1.12. In protected areas, और फर्स्ट टॉपिक इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? एरिया होता है जहाँ पे एनिमल हैबिटेट्स एंड उनके सराउंडिंग्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस। इज इट सो? नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस एक्चुअली प्रोहिबिटेड नहीं होता, थोड़ा बहुत जो है इंटरफेरेंस अलाउड होता है। नेशनल पार्क में नॉट अलाउड, नेशनल पार्क में यू कांट गो, बट इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोड़ा बहुत अलाउ होता है। इसकी डिटेलिंग मैंने की हुई है, तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा, आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में क्या है। यहाँ पूरा बताना सही नहीं है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मैंने आपको पढ़ाया था पूरा, उसी के अंदर ये सारे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, कम्युनिटी कंजर्वेशन रिजर्व। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो इंदिरा गांधी लेकर आई थी, दैट गिव्स अ स्टेट गवर्नमेंट पावर टू डिक्लेयर सर्टेन एरियाज एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है, ठीक है। देयर आर मोर देन 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया। तो एक क्वेश्चन उठता है कि सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ के जाने एग्जाम में? नो, जो न्यूज़ में हो वो पढ़ के जाने हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट में है और जो साउथ इंडिया में है वो पढ़ के जाने, क्योंकि वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, आपसे नॉर्थ इंडिया वाला पूछते नहीं। तो अराउंड 500 मतलब 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इंडिया में। नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क भी आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से ही बना है। यहाँ पे भी जो है स्टेट गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर करता है सर्टेन एरियाज को नेशनल पार्क। तो जो डिक्लेरेशन होती है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, वो दोनों स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आती है। आपको पूरी डिटेलिंग के लिए मेरा WPA एक्ट 1972 का लेक्चर 1 घंटे का प्लीज़ देख लीजिए उसको जाकर, अगर आपने नहीं देखा तो प्रोबेबली आप लोगों ने देखा है तभी आप यहाँ पे हो। नेशनल पार्क इज पार्क इन यूज फॉर कंजर्वेशन पर्पस, सही बात है। इट इज़ मोर प्रोटेक्टेड, मैंने पहले ही बोला ना, थोड़ा बहुत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रोटेक्ट, यहाँ पे इंटरफेरेंस अलाउड है। ये बोलते हैं एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस प्रोहिबिटेड, नो, नॉट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस इज प्रोहिबिटेड। थोड़ा गाय गोरू को चराने वराने के लिए आप ले जा सकते हो, है ना, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, बट नेशनल पार्क में यू कांट एंटर, है ना। इट इज़ मोर प्रोटेक्टेड विजाविज प्रोटेक्शन इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सो क्वेश्चन आएगा अगर यूपीएससी में कि कौन सा एरिया ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंस आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क जो है वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड है ना। इसीलिए तो नंबर भी देख रहा हूँ ना, नेशनल पार्क के कम होते हैं। नेशनल पार्क कितना है इंडिया में? ऑलमोस्ट 104 है, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? 543 है, क्योंकि नेशनल पार्क में ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होती है, तो इसको बनाना मुश्किल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से स्टेट जो है इसका डिक्लेरेशन कर सकता है। कंट्री में 104 से ज़्यादा नेशनल पार्क है। डिटेलिंग इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पूरा कवर किया हुआ है, तो आप बुरा ना सोचिए कि एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। 1 घंटे का लेक्चर है, प्लीज़ देख लीजिए। कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व, सिंपल। कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व में क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर लैंड के एरिया को जो है हम लोग कम्युनिटी रिजर्व या कंजर्वेशन रिजर्व बना देते हैं। इट इज़ ए कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज विच वाज इंट्रोड्यूस इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। 1972 के एक्ट जो था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वहाँ से WLS और NP बन गया, लेकिन बाद में 2002 में वाजपेयी टाइम के एक अमेंडमेंट की गई उसमें, और उस अमेंडमेंट से कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व को भी वहीं जोड़ दिया गया। ये इनहैबिटेड एरिया होता है, मतलब वहाँ लोग रह रहे होते हैं, इसकी बहुत प्रोटेक्शन नहीं होती, लेकिन फिर भी इसको डिक्लेयर क्यों कर रहते हैं? क्योंकि एक नेशनल पार्क है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके अराउंड का एरिया भी तो बफर जोन की तरह काम करेगा ना। यहाँ लोग रहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रोटेक्शन यहाँ दोगे, नहीं तो कल को एनिमल थोड़ा सा भी आ जाएगा तो एनिमल मैन कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि कुशन दो, ये जो कुशन वाला एरिया है उसी को कम्युनिटी और कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। इनहैबिटेड एरिया होता है, इंटरफेरेंस की बात क्या है, यहाँ तो लोग रहते हैं, लेकिन ये बफर जोन की तरह काम करता है। और मान लीजिए कि यहाँ पे कोई नेशनल पार्क है ना, अब यहाँ पे कोई नेशनल पार्क है, तो यहाँ से जो कोई मान लीजिए कि स्पेसीज को यहाँ पे माइग्रेट करना है, उसका कॉरिडोर है, जैसे एलिफेंट कॉरिडोर। अब यहाँ पे कोई कम्युनिटी रह रही है, तो उसको जो है हम लोग बफर जोन डिक्लेयर कर देंगे, ताकि कम से कम कॉरिडोर भी थोड़ा प्रोटेक्टेड रहे, जैसे UPSC कॉरिडोर आपके प्यार से प्रोटेक्टेड है ना। तो कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व जो है इनहैबिटेड एरिया होते हैं, बफर जोन की तरह काम करते हैं, या फिर ये कनेक्टर्स हो सकते हैं, माइग्रेशन कॉरिडोर्स हो सकते हैं। ये भी जो है आपका कम्युनिटी कंजर्वेशन रिजर्व हो सकता है, किसी की मैन की प्रॉपर्टी के ऊपर ही हो सकता है, जानवर जाना चाहे तो उसको हम लोग कंजर्वेशन कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर देंगे। ये होता है बिटवीन इस्टेब्लिश नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बीच में, उसके अराउंड रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। जो फॉरेस्ट ऑफ इंडिया जो है ब्रिटिश टाइम से चल रहा है ना एक डेफिनेशन, रिजर्व फॉरेस्ट, उसमें भी हो सकता है, उसके अराउंड भी हो सकता है। सॉरी, पार्ट्स ऑफ द लैंड इन दिस एरिया आर प्राइवेटली ओन्ड, बोला ना,
पार्ट्स ऑफ लैंड हो सकता है कुछ गवर्नमेंट के पास भी ओनरशिप होगी, लेकिन कुछ पार्ट जो होता है प्राइवेटली ओन्ड होता है यहाँ पे, इसीलिए हम इसको कम्युनिटी रिजर्व बोल रहे हैं ना। कम्युनिटी रिजर्व एरियाज आर डेजिग्नेटेड एज कंजर्वेशन एरियाज इफ दे आर अनइनहेबिटेड। मान लीजिए इसमें कोई नहीं रह रहा और ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, तो उसको तो हम लोग कंजर्वेशन रिजर्व बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी की बात नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ में है सब कुछ, तो वो हो गया आपका कंजर्वेशन रिजर्व, क्योंकि गवर्नमेंट के पास है, वो अनइनहेबिटेड होता है। लेकिन ये जो कम्युनिटी रिजर्व होती है वो इनहेबिटेड होती है, वहाँ पे लोग रहते हैं। पहले बोला ना, कम्युनिटी रिजर्व जो है इनहेबिटेड होती है, कंजर्वेशन रिजर्व जो है अनइनहेबिटेड होती है। लेकिन गवर्नमेंट के पास होती है, अनइनहेबिटेड होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उस एरिया में फिर भी लोग जाते हैं सब्सिस्टेंस के लिए ना, लकड़ी काटना हो, गाय गोरू चराना हो, उसके लिए लोग वहाँ पे जा सकते हैं। सब्सिस्टेंस ऑफ कम्युनिटी के लिए वो गवर्नमेंट की लैंड यूज़ की जाती है लोगों द्वारा। तो कल को अगर किसी को मान लीजिए कि कोई एरिया को स्टेट गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना है कम्युनिटी रिजर्व, तो कम्युनिटी रिजर्व तो ऑलरेडी प्राइवेट है, लोगों का है, तो वहाँ से तो लोगों से पूछना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। अच्छा, किसी एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व करना है, तो कंजर्वेशन रिजर्व तो है गवर्नमेंट का है, चलिए अनइनहेबिटेड है, लोग नहीं रहते हैं, लेकिन बात नहीं करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकारी ज़मीन है, लेकिन फिर भी सब्सिस्टेंस है कम्युनिटीज़ का वहाँ पे। कम्युनिटीज़ वहाँ से जो है अपना इकोनॉमिक बेनिफिट, सोशल बेनिफिट ले रही हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, कंसल्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को एक तरफ, और दूसरी तरफ लोकल कम्युनिटीज़ को। और चाहे तो उस एरिया को ये कंसल्टेशन के बाद सब कुछ ठीक रहे, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्ट करें और लोकल कम्युनिटीज़ को कंसल्ट करें और दोनों तरफ से राय आ जाए कि हाँ चलिए कम्युनिटी रिजर्व या कंजर्वेशन रिजर्व बना दिया जाए, तो जो है डिक्लेयर किया जाता है। तो क्या ओनरशिप चेंज हो जाती है? जो कम्युनिटी रिजर्व के लोग जो लैंड ओनिंग कर रहे हैं, क्योंकि ओनरशिप चेंज हो जाएगी? नहीं, उनके पास ही रहेगी, उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, इंकरेज किया जाएगा। कंजर्वेशन रिजर्व तो गवर्नमेंट के पास ही है, अनइनहेबिटेड है। करेंटली कंट्री में कितने कम्युनिटी रिजर्व हैं? 127 कम्युनिटी रिजर्व हैं, और सबसे ज़्यादा जो है मेघालय में ट्राइबल एरियाज़ हैं, है ना, कम्युनिटी की एरियाज़ हैं, उनको लैंड दे दिया है, उसको बोला है कि आप लोग जो अच्छे से प्रोटेक्ट करो, वो भी खुश रहते हैं, ट्राइब हैं, उनको नेचर से प्यार है, वो खुश रहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट का जो है लीगल सैंक्शन भी मिला हुआ है और कम्युनिटी भी वही चाहती है। तो मेघालय में आपके कंट्री में सबसे ज़्यादा कम्युनिटी रिजर्व है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा, 127 इन सच ए स्मॉल स्टेट। अब नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी भी पूरी अलग से लेक्चर दे दिया मैंने, यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर वाली। तो बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इंटरनेशनल डेजिग्नेशन, ये इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है, नेशनल नहीं है, ये यूनेस्को आइडेंटिफाई करेगा, आप डिक्लेयर कर दोगे, लेकिन वो मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है यूनेस्को का, मैप प्रोग्राम में अगर आपको जाना है तो यूनेस्को की मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो या तो ये टेरेस्ट्रियल हो सकता है, मरीन बायोस्फीयर भी रिजर्व भी हो सकता है ना, और साथ ही साथ कोस्टल भी हो सकता है। कोस्टल होता है जैसे कि इंडिया का मान लीजिए कोस्टल एरिया यहाँ पे एकदम बिल्कुल है ना, और एक मरीन होता है कि थोड़ा हटके है, एक तो आप बाकी इनलैंड भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, सारे जगह पे बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जा सकता है। अब बायोस्फीयर रिजर्व इज डिवाइडेड इनटू कोर, बफर एंड ट्रांजिशन जोन एंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्शन। क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया है, तो उसका एक कोर एरिया बनाते हैं, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं। फिर एक जो है यहाँ पे बफर एरिया बनाते हैं, उसमें थोड़ा बहुत जो है टूरिज्म वगैरह, रिसर्च वगैरह के लिए लोग जो है साइंटिस्ट वगैरह यहाँ पे जा सकते हैं, और उसके ऊपर जो है ट्रांजिशन जोन बनाते हैं कि वहाँ पे चलो थोड़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं। तो कोर, बफर, ट्रांजिशन जोन का सिस्टम किस में होता है? बायोस्फीयर रिजर्व में। डिटेलिंग देखनी है तो पूरा लेक्चर पड़ा हुआ देख लीजिए, छोटा सा ही है। इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और उसमें से 11 को जो है मैंने यहाँ पे देखिए पहले बोल दिया इंटरनेशनल डेजिग्नेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल डेजिग्नेशन तब चाहिए अगर जब आपको यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के प्रोग्राम में अपने बायोस्फीयर रिजर्व को जोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं जोड़ना है तो कंट्री लेवल पे बनाइए ना, कौन नहीं मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है आपको? कोई नहीं। इंडिया ने अपने खुद के 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए थे, उसमें से 11 को यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में डाल दिया है, WNBR में, बेस्ड ऑन यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलता है, मैप, उसमें वो दुनिया भर के गिने चुने जो है आपके बायोस्फीयर रिजर्व को बनाती है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट। इंडिया के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को ने 11 को चुन लिया है। ये कौन कौन से हैं? ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको डिटेलिंग की हुई है, बाद में मैं एक एक करके सारा बायोस्फीयर रिजर्व आपका कवर कराने वाला हूँ, चिंता मत करिए। टाइगर रिजर्व, ये आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ही जो है अमेंडमेंट वगैरह करके बनाया गया है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन्हीं को जो है आप चाहो तो टाइगर रिजर्व बना सकते हो। बात को समझ रहे हैं? टाइगर रिजर्व कोई अलग से कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है। योर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, उन्हीं में से जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन है, मान लीजिए कि देखने पड़ेगी, ज़रूरत है या ज़्यादा है, कम है, जो भी है, क्रिटिकल है, तो उसको हम लोग नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है उसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये कोई अलग से कंजर्वेशन का उसका स्टेटस नहीं है। अ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट फॉर प्रोटेक्टिंग टाइगर। मान लीजिए बहुत टाइगर है, या मान लीजिए टाइगर की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, तो उसको हम लोग एडिशनली डेजिग्नेट करते हैं टाइगर रिजर्व। वो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बनाया जाता है। याद रखें, कम्युनिटी और कंजर्वेशन रिजर्व से नहीं बनाया जाता, बायोस्फीयर रिजर्व से नहीं बनाया जाता। बायोस्फीयर रिजर्व तो एक बड़ी सी डेजिग्नेशन है।
तो इसको हम लोग कहाँ गवर्न करते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर से, है ना। ओवरऑल जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से होती है, एनटीसी आपके सेंटर में होता है ये। पूरी डिटेलिंग के लिए आप हमारा जो है प्रोजेक्ट टाइगर का वीडियो देख लें, 1 घंटे का मैंने बनाया हुआ है, पूरा कंप्लीट कवरेज किया, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, पास्ट टू प्रेजेंट कंप्लीट। वहाँ आपको बस एनटीसीए की जानकारी नहीं मिलेगी, आपको वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल वगैरह की जानकारी भी मिल जाएगा। टाइगर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ कोर और क्रिटिकल टाइगर हैबिट। टाइगर रिजर्व में भी एक कोर एरिया बनाते हैं जो कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट होता है, उसमें जाइएगा तो जानवर आपको खा लेगा, है ना। और उसके बाद क्या करते हैं, विच इज़ टू बी मैनेज्ड एज एन इनवायोलेट एरिया, वहाँ नहीं घुस सकते, टाइगर ले लेगा आपकी जान। उसके ऊपर जो होता है बफर एरिया या पेरीफेरल एरिया होता है, और वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टाइगर रिजर्व में मतलब तो आप एंट्री नहीं ले सकते अंदर कोर में, लेकिन यहाँ जो है थोड़ा बहुत जो है आना जाना अलाउड है ना। उसको एक लेसर डिग्री ऑफ हैबिटेट प्रोटेक्शन होती है। कंट्री में कितने टाइगर रिजर्व हैं, 50। तो क्या सारे करने हैं, मैं आपको 50 टाइगर रिजर्व कराने वाला हूँ अलग से, 50 कराऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ क्या है, उसकी क्या खासियत है, कौन सी नदी वहाँ से निकलती है, ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। आई विल कवर ऑल द 50 टाइगर रिजर्व्स, आई विल कवर ऑल द 100 एंड समथिंग नेशनल पार्क। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो खाली इंपॉर्टेंट वाले हैं। व्हाट अबाउट बर्ड सेंचुरी, ये क्या होता है, वेरी इजी। बर्ड सेंचुरी क्या होते हैं, नेचर फैसिलिटीज दैट इंश्योर कंजर्वेशन ऑफ वेरियस स्पेसीज ऑफ बर्ड्स एंड देयर नेचुरल हैबिटेट्स। देयर आर मोर देन 70 बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया। कुछ एग्जाम्पल बताऊँ, चलिए ना, सिंपल विकीपीडिया का पेज देख लीजिए। अगर मैं आपको बोलूँगा नाल सरोवर गुजरात में, तो आप बोलोगे कहाँ है, देखिए ये कि आंध्र प्रदेश में इतने सारे बर्ड सेंचुरी बना दिए। अटपक्का, नेलापत्तू, पुलिकट बर्ड सेंचुरी, पुलिकट याद रखिए, कोस्टल एरिया बहुत इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच वाला एरिया। ये देखिए, बाकी आपको मैं दिल्ली का बता रहा हूँ, नजफगढ़ ड्रेन बर्ड सेंचुरी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है। गुजरात में मैंने आपको नाल सरोवर बोला था, देखिए नाल सरोवर है। कच्छ बस्टर्ड इन सेंचुरी भी है, बस्टर्ड मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, राजस्थान वाला बर्ड, तो गुजरात के साइड में भी होता है, थोड़ा पाकिस्तान में भी होता है। इस तरह की बर्ड सेंचुरी होती हैं। इनकी जो नंबर है इंडिया में आप देखें, यहाँ पे आपको दिख जाएगी, देख लिए, और नीचे चलते रहिए, ऑलमोस्ट 61 है। और हमारे PT 365 में कितना बताया है कि 70 से ऊपर हो गए हैं। विकिपीडिया पे इन्फॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है, आज कंट्री में 70 से ऊपर बर्ड सेंचुरीज हैं। देखिए डेफिनेशन भी विकिपीडिया से उठाइए, बर्ड सेंचुरीज आर नेचर फैसिलिटीज दैट एडवोकेट द कंजर्वेशन ऑफ वेरियस स्पेसीज ऑफ बर्ड्स एंड देयर नेचुरल हैबिटेट्स व्हाइल प्रमोटिंग रिहेबिलिटेशन एंड सर्वाइवल। उनका जो नेचुरल हैबिटेट उसको प्रोटेक्ट करिए और उनकी रिहेबिलिटेशन और सर्वाइवल को इंश्योर करिए। कुछ जो इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी होगी मैं आपको अलग से कवर कराऊंगा, लेकिन वो बाद की बात है। देखिए ना, नाल सरोवर की जो बर्ड सेंचुरी है उसको रामसर कन्वेंशन साइट भी बोल दिया गया, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, है ना। नाल सरोवर वाज डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट ऑन 24 सितंबर 2012। क्योंकि बर्ड सेंचुरी है, देखिए थोड़ा बहुत इसमें जो है वेटलैंड है, पानी का थोड़ा सा, यहाँ मैं एक बार गया भी तो फोटो खींचने, जो है बर्ड वाचिंग कर रहा था मैं, तो यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया गया रामसर, उसमें आपके ईरान वाले रामसर कन्वेंशन में डिक्लेयर कर दिया गया रामसर साइट, है ना, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। बाकी बहुत सारे रामसर साइट नए बने हैं। रामसर साइट का जो है PPT तैयार है, मैं उसकी पूरी कंप्लीट लेक्चर लूँगा पास्ट टू प्रेजेंट। तो यहाँ पे जो आपको विजन में दिया हुआ है मैं आपको वो वाला भी ऐड कर दूंगा और पास्ट भी पूरा जोड़ दूंगा। अब आपके मन में अगर ये क्वेश्चन नहीं आया कि बर्ड सेंचुरी कौन डिक्लेयर करता है, तो बहुत गलत बात है। अरे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जब सारे स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रहा है, तो बर्ड सेंचुरी का क्या है भाई, बर्ड सेंचुरी को भी स्टेट गवर्नमेंट ही डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप जान लीजिए। नेक्स्ट बड़ा अजीब सा नाम है, नेचुरल कंजर्वेशन जोन। ये तो नहीं सुना, ये क्या होता है, और ये क्या प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन, ये कुछ नई तरह की चीज़ लग रही है। हाँ, ये सीखते हैं कि नेचुरल कंजर्वेशन जोन्स क्या होते हैं। ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, NGT constituted a fresh committee to assess whether sub-regional plans for the protection of NCZ were persistent with the regional plan। ये न्यूज़ में था, है ना। सब रीजनल प्लान जो बनाए जा रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए, नेचुरल कंजर्वेशन जोन के लिए, तो क्या वो रीजनल प्लान के मतलब हिसाब से सही से काम करेंगे। बाय द नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, नेशनल कैपिटल रीजन जो है आपका दिल्ली वाला एरिया, NCR के रीजन में ये किया जा रहा है कि सब रीजनल प्लान बनाए जा रहे हैं। तो NGT सोच रहा है कि क्या ये सब रीजनल प्लान जो हैं वो रीजनल प्लान के साथ से कंसिस्टेंट रहेंगे। इसके लिए NGT ने फ्रेश कमेटी बनाई है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। उसके बारे में तो डिटेलिंग मैंने आपको पहले करा दिया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बहुत अच्छे से। इंपॉर्टेंस क्या है नेचुरल कंजर्वेशन जोन की, इज दैट इट इज़ ईयर मार्क फॉर कंजर्वेशन रादर देन रियल एस्टेट। सिटी के ही एक अर्बन एरिया में ही ये होता है, लेकिन वो कंजर्वेशन के लिए मार्क किया हुआ रहता है, न कि रियल एस्टेट के लिए, न कि बिल्डिंग के लिए। अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्शन इज अलाउड बट ओनली 0.5%। ठीक है, अर्बन एरिया में है, कंस्ट्रक्शन भी अलाउड है, लेकिन 0.5%। तो बाकी 99.5 कहाँ जाएगा, रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए। फॉरेस्ट नहीं लगाओगे, अर्बन एरिया में है तो रीजनल पार्क बना दीजिए, सेंचुरी भी बना सकते छोटा सा,
दिस स्ट्रिक्टली प्रेक्लूड्स कंस्ट्रक्शन फ्रॉम कमर्शियल, रेसिडेंशियल, टूरिज्म एंड अदर रियल एस्टेट पर्पसेस। बात को समझ गए? नेचुरल कंजर्वेशन जोन बहुत साधारण सी चीज़ है, ये अर्बन एरियाज़ वगैरह में ही कहीं भी आप बना सकते हो, जहाँ भी आप बनाना चाहें नॉर्मल एरिया में। यहाँ पे आप जो है रियल एस्टेट नहीं कराओगे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं कराओगे, रेसिडेंशियल नहीं करोगे, टूरिज्म नहीं करोगे, पार्क वगैरह बनाओगे ना, रिक्रिएशनल एक्टिविटी कराओगे, पार्क बनाओगे, सेंचुरी बनाओगे। अगर टूरिज्म भी होगा तो इको टूरिज्म टाइप का होगा, रियल एस्टेट नहीं करोगे, रेसिडेंशियल काम नहीं करोगे, वहाँ पे कमर्शियल काम नहीं करोगे। यहाँ पे इसके लिए अगर बिल्डिंग बनानी है थोड़ी बहुत, तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन करनी है अगर, तो वो 0.5% एरिया में होना चाहिए। बाकी 99.5 जो है रिक्रिएशनल एक्टिविटी जैसे पार्क और सेंचुरी बना देना है वहाँ पे, है ना। तो एनसीआर में भी इसके लिए एक रीजनल बनाया गया था, रीजनल के नीचे सब रीजनल प्लान बनाया जा रहा था। तो ये देख रही है एनजीटी, चेक कर रही है कि कहीं ये जो सब रीजनल प्लान बना रहे हैं उसमें कहीं रूल रेगुलेशन को तोड़ तो नहीं देंगे। तो उसी के लिए एनजीटी ने फ्रेश कमेटी बनाई थी, ये न्यूज़ में आया था। नेचुरल कंजर्वेशन जोन, देखिए ना, यहाँ द हिंदू में आया था नवंबर 23 को, एनजीटी सेट्स अप न्यू पैनल ऑन नेचुरल कंजर्वेशन जोन। देख रहे हैं, है ना, सब रीजनल प्लान फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल कंजर्वेशन जोन। वो चेक कर रहे हैं कि जो ओवरऑल जो नेचुरल कंजर्वेशन जोन का जो रीजनल प्लान है उसके हिसाब से सब रीजनल प्लान सही है कि नहीं है। तो सोचिए किस किस से बात करेंगे, है ना। कंजर्वेशन का जो डिपार्टमेंट, आपको हरियाणा से बात करनी पड़ेगी, दिल्ली से बात करनी पड़ेगी, उत्तर प्रदेश से बात करनी पड़ेगी, राजस्थान से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि एनसीआर की बात हो रही है। बोल रहा है यहाँ पे एनजीटी, वी डायरेक्ट दैट नो लैंड मार्क टू बी पार्ट ऑफ एनसीजेड, मतलब नेचुरल कंजर्वेशन जोन के लिए जो लैंड हमने मार्क कर दी है वहाँ पे उसकी डाइवर्सन जो है एनी अदर पर्पज़ के लिए नहीं की जाएगी, जब तक कि ये जो है पैनल जो है उसको परमिशन ना दे। ये क्या है? एनसीआरपीबी, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड। जब तक ये मंजूरी ना दे दे, आप नेचुरल कंजर्वेशन जोन का एरिया जो है किसी और काम के लिए, नेचर के कंजर्वेशन या पार्क वगैरह के अलावा किसी और काम के लिए डाइवर्ट नहीं कर सकते। देखिए, एक लोकसभा में रिपोर्ट भी आई थी कि जो नेचुरल कंजर्वेशन जोन है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गए, वाटर बॉडीज़, वेस्टलैंड हो गए, ये सब जो है आपके नेशनल कैपिटल रीजन में धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं। लोकसभा में ये जो आंसर दिया गया था, ये एनालिसिस थी आपके 2012 की गई थी, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की एनालिसिस थी। 2014 की ये जो न्यूज़ है, जियो न्यूज़ में आई है, वहाँ पे गया था कि एनसीजेड का धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। ये एरिया जो है नेचुरल कंजर्वेशन जोन, ये आपके जो है एनसीआर में ही बनाया गया था। समझे, ऐसी चीज़ है ये। द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरल कंजर्वेशन जोन इज़ दैट इट इज़ ईयर मार्क फॉर कंजर्वेशन रादर देन रियल एस्टेट्स, और 0.5% मैंने आपको बता दिया था। बाकी आप जो है इसमें जो है रीजनल पार्क या सेंचुरी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो है वहाँ पे रेसिडेंशियल, कमर्शियल ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, रियल एस्टेट नहीं कर सकते। अब ये प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन क्या है? PSAZ। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो कावेरी डेल्टा का रीजन है, इसको वो लोग प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन बना देंगे। मतलब प्रोटेक्टेड तो रहेगा, लेकिन वहाँ पे एग्रीकल्चर अलाउड है। एग्रीकल्चर जो होगी अच्छे तरीके से होगी। क्यों? क्योंकि ये जो कावेरी का डेल्टा, आपको बहुत पहले से पता है, कावेरी का डेल्टा रीजन जो है वो ये आपका स्टेट का राइस बॉल माना जाता है ना। और लेकिन वहाँ पे क्या किया जा रहा है कि ऑयल के भी चांसेस हैं। कावेरी, कृष्णा गोदावरी, कावेरी डेल्टा, आपको पता है ऑयल के एक्सप्लोरेशन चल रहे हैं। तो कल को अगर ऑयल का वहाँ पे एक्सट्रैक्शन होने लगेगा, तो एक तो ये स्टेट का राइस बॉल ख़त्म हो जाएगा, दूसरा पॉल्यूशन होने लगेगा। तो उसे बचाने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये बोला कि कावेरी का जो डेल्टा रीजन है, ये आपका इंडिया का मैप नीचे का, और आपको पता ही है यहाँ पे कावेरी का डेल्टा रीजन है, जहाँ आपके चोल किंगडम वगैरह थे। कितनी बार तो एंशिएंट में पढ़ा है मैंने आपको। ये एरिया राइस बॉल माना जाता है। ऐसे जो कावेरी आती है आपके कर्नाटका से, तो ये एरिया राइस बॉल माना जाता है। उसको उन्होंने बोला है कि हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन बना रहे हैं। कावेरी डेल्टा जोन कंप्राइजेज ऑफ थंजावुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट हैं तमिलनाडु में, थंजावुर, तिरावूर, नागपत्तिनम, पुडुकोटाई, कुडलौर, अरैयालूर, करूर एंड तिरुचिरापल्ली। इसमें से कई तो चोल किंगडम वाले, नागपट्टिनम, तिरुचिरापल्ली, थंजावुर, है ना, ये एरिया वाला हो गया। पूरे स्पेशल डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, उनकी बात हो रही है। डिक्लेयरिंग PSAZ, अगर आप इसको PSAZ या मतलब प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन डिक्लेयर कर दोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। इनफैक्ट हाइड्रोकार्बन की एक्सप्लोरेशन के लिए भी परमिशन नहीं मिलेगी। परमिशन नहीं मिलेगी तो वहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन नहीं होगा। ऑयल एक्सट्रैक्शन नहीं रहेगा तो आपका जो स्टेट का राइस बॉल है वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। वहाँ की एग्रीकल्चर जो लाइवलीहुड है लोगों की प्रोटेक्टेड रह जाएगी। इसीलिए जनता के जो है डिमांड के कारण तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला कि चलो ठीक है, ऑयल का एक्सप्लोरेशन नहीं करेंगे, इस एरिया को हम लोग प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन बना देते हैं, PSAZ। तो आपके NCR के लिए नेचुरल कंजर्वेशन जोन याद रखिए, और तमिलनाडु के लिए प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन याद रखिए, साथ में कावेरी का डेल्टा याद रखिए। ये मैपिंग मैंने बहुत अच्छे से कराई, तो करा नहीं रहा वहाँ पे। इसमें यही कराना था इतना। ये जो था इसका चीज़ें जो है मैंने पहले काफ़ी कवर कर ली थी, तो मैंने सोचा कि इसको जो है एक एंडिंग दे दूँ।
अब जो है हम टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो न्यूज़ में आए हैं ये मैंने नहीं कराया है, ये लंबा चौड़ा टॉपिक चलेगा। जितने भी न्यूज़ में टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह आए मैं आपको कवर कराऊंगा, सारे की मैपिंग भी कराऊंगा साथ में, और अच्छे से जो सारे आपको लोकेशन याद करा दूंगा वो करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए आपका थैंक यू, बाय बाय।